हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एसएससी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 दिसंबर 2021 को जो पूछी गई थी पहली शिफ्ट में, यानी 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में जो एग्ज़ाम हुई थी पहली पाली में, उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी हिंदी के। यानी हम ये हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के। तो चलिए देख लेते हैं इनके किस तरह के प्रश्न आए थे और इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको बताएंगे इसमें। तो हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पपीहा, तो इसके समानार्थी शब्द क्या हो सकते हैं? तो पनही, पन्ना, पै, ये सब चीज़ें अलग हैं। आपका पपैया बिल्कुल सही है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल सही है पपैया, और शेष जो है इसके समानार्थी शब्द यहाँ पे पन्नग के उरग हैं, अही है, यानी इसे सांप को, जैसे सर्प को पन्नग, उरग, अही, इन सब नामों से जाना जाता है। इसके बाद काकोदर, फड़ी, सारग, ब्याल, नाग, विषधर, तो इन सभी चीज़ें हैं, ये सिर्फ सर्प के पर्यायवाची थे। अब चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपके मतलब किस भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पे मतलब जो वाक्य है, जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना। तो देखिए इसमें आपका कोई भी टूट नहीं है, क्योंकि देखिए सीधा-सीधा शब्द का अर्थ मतलब बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शुद्ध आपका होगा, जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला हमारा जो प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले। तो जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच लेता है, वो आपका होता है प्रत्युत्पन्न मति। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो दिया गया वाक्यांश, व्यक्ति जो समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसके लिए सही सार्थक शब्द यही होगा, प्रत्युत्पन्न मति होगा। और शेष जो शब्द हैं, प्रतिवादी, तो जो मुकदमा दायर करता है, और प्रत्यागत जो है वो कहीं से वापस आया हो, इसे बोलते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में कौन सा मतलब वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो हमारे से कोई काम नहीं होता, ये सीधा-सीधा आपको दिख रहा है, हमारे से यहाँ पे गलत है। आपका ये पहले भाग में ही त्रुटि है, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे से की जगह मुझसे कोई काम नहीं होता है, ये सही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो पगड़ी उछालना, यानी अब इसे आप समझ सकते हैं कि अपमानित करना, यही होगा। अब सिर पर टोपी निकाल देना, ये सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे सम्मानित करना यानी पुरस्कृत करना होगा, और सिर पर पगड़ी, कफन बांधना यानी मरने को तैयार रहना, ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। तो यहाँ चर रही हैं के स्थान पर क्या हो सकता है? तो चर रहे हैं या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या चर रही हैं या चर रहा है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, चल रहे हैं, क्योंकि दोनों को मिला के यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसलिए यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मुनाफा, मुनाफे का विलोम जो होगा वो आपका होगा लाभ, ये आपको पता ही होगा। वो विलोम चुनना है, सॉरी। तो ये आपका होगा नुकसान, ये आप पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और नीचे आप देख भी सकते हैं। और लाभ का हानि होगा, बढ़ोतरी का घटोत्तरी होगा, इसके अलावा बढ़ाव का घटाव होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिन दूना रात चौगुना, यानी इसमें आपका खूब उन्नत करना, ये बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देख भी सकते हैं, दिखावा करना यानी आपका होगा बनावटी ढंग से प्रस्तुत करना, इसके अलावा नुकसान ही नुकसान होना, ये जो है इसका होगा हर तरफ से हानि होना। और दिन से रात 4 गुनी बड़ी है, तो ये तो ऑप्शन ही वैसे गलत है, ये कोई मुहावरा है ही नहीं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गर्मी से पहले यहाँ पे कौन सी ऋतु होती है? तो गर्मी से पहले आपका होता है बसंत ऋतु, और यही आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खरगोश निरीह पशु है, तो इसके स्थान पे क्या हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल ये डी वाला सही है,
रेखांकित भाग के भाग में बदलाव की आवश्यकता है और इसमें यही निरीह पशु होगा। यहाँ पे निरीह दिया गया है, ये सभी चीज़ें गलत होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इसमें आपको टूट खोजनी है। तो देखिए आपका इसमें तीसरा नंबर का टूट बताया जा रहा है, जो कि अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं इसका होगा, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिवादन पत्र प्रदान किया। अभिवादन पत्र है और यहाँ पे आपका अभिनंदन दिया गया है, तो इस हिसाब से आपका ये गलत रह सकता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, यहाँ पे भरना है आपका, भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता। तो देखिए ये तीसरा सही हो जाएगा, सी वाला। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तन वाले शब्द का चयन कीजिए। तो परिशिष्ट, ये आपका परिशिष्ट पहला ही सही है। तो देख सकते हैं आपका ये ऑप्शन बिल्कुल पहला ही सही है। और इसके अलावा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विवाद से अलग रहने वाला, यानी वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो विवाद से अलग रहने वाला है यानी आपका तटस्थ इसे बोलते हैं। और अभियुक्त जो दिया गया है, अभियुक्त का मतलब होता है जिस पर मुकदमा लगाया गया हो। मध्यस्थ, जो दो समूहों के बीच ये मध्यस्थता करता हो, यानी इसे अगुआ वगैरह बोल सकते हैं। इसके अलावा गवाह, गवाह को आप जानते होंगे कि जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं, अपने बचाव के लिए प्रस्तुति देते हैं और सभी चीज़, यानी किसी के मतलब मामले में अपनी राय देते हैं। राय नहीं, अपने जो उन्होंने देखा है वो अपने विचार बताते हैं। अब अगला प्रश्न है, अस्थावर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो अस्थावर का विलोम शब्द है जो अस्थावर, चलिए देख लेते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द आपका जंगम होगा। और शेष 4 विकल्प आपके हैं, जैसे जड़, जड़ का चेतन होगा, ऋजु का वक्र होगा और स्थिर का गतिमान या चंचल होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम का रहने वाला। तो ग्राम का रहने वाला सीधा सीधा ग्रामीण होगा, ये आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नदी, नदी का होता है आपका सरिता, और यही आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। चंचला और तरड़ी, लहरी, ये सभी आपके ये किसके पर्यायवाची हैं, लहर और चंचला यानी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। तो सज़ा मिलेगी की जगह क्या हो सकता है, आपका कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर तो हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिलेगा। तो देखिए कि सज़ा मिलेगा, ये आपका पूरा गलत हो सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही होगा, बी वाला, हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा, कि यहाँ पे होगा ही नहीं, कि सज़ा मतलब होगा नहीं। मृत्युदंड वैसे भी एक सज़ा है, तो इसमें लिखना क्या। अब अगला प्रश्न है, लखनऊ में जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं। ये तो वैसे भी बिना पूछे कोई भी बता सकता है, बिना कुछ सोचे समझे। अब अगला प्रश्न है, सही वर्तनी करना है, आपके शब्दों का चयन कीजिए। तो प्राविधिकी, ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे पूरे हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ज्ञान, भक्ति और क्या है। तो चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या है। उपासना, साधना, आराधना, कर्म। तो तीसरा आपका जाहिर सी बात है आपका कर्म होगा, और ये ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए दूसरे स्थान पर यहाँ पे दिया गया है, अन्य प्राणियों से नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, तो भक्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है, क्योंकि और सभी चीज़ें हो सकता है, कर भी ले कर्म और चीज़ें, लेकिन भक्ति बिल्कुल वो नहीं कर सकते क्योंकि अन्य प्राणी है। इसके अलावा आपका तीसरा ऑप्शन है, तीसरे स्थान पर क्या भरना है। तो यहाँ पे कर्म, धन, शक्ति, ज्ञान। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले ही छोड़ दिया गया है, अभी सीमित ही है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ज्ञान होगा। ज्ञान, उनका ज्ञान भी सीमित ही है, उनमें कोई बुद्धि नहीं हुई है। मनुष्य का ज्ञान है तो विशाल, पर उसकी भी सीमा है। तो चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा चौथे में क्या दिया गया है, चौथे में दिया गया है बिना ज्ञान
बिना किसके ज्ञान बेकार है। तो देखिए इसमें ये तो बहुत आसान लग रहा है, बिना शक्ति के, भक्ति के, कम के या धन के। तो देखिए बिना कर्म के, यहाँ पे कर्म होना चाहिए, ये गलत थोड़ा सा दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बिना कर्म के ज्ञान बेकार है, और यही बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए तो 5वें नंबर पे क्या दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका कर्म, कर्म की ही प्रधानता है। गीता में भी कर्म की महिमा है, और उसके किसका व्याख्यान है, गुणों का, या फिर यहाँ पे कर्म फल का व्याख्यान है। तो ये आपका बिल्कुल इस तरह से आपका ये मतलब एक सीरीज ख़त्म होता है। और ऐसे ही आपको ये मतलब वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए।